नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। मॉडल पेपर संख्या 6। तो साथियों, ये साइकोलॉजी से बनने वाले 30 क्वेश्चन है। आज हम इनको हल करेंगे। जो मुख्य परीक्षा रीट की होने वाली है फरवरी 2023 में, उसमें ये जो क्वेश्चन है इनको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन है, ये सभी ऑथेंटिक है, यानी ये जो पहले आए हुए क्वेश्चन पेपर्स है उनमें से लिए गए हैं। तो साथियों, ये जो 30 क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। तो साथियों, ये मॉडल पेपर है, आप अवश्य दीजिएगा और बताइएगा आपके क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं इन 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में। ये जो आज का पहला क्वेश्चन है, तो साथियों इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो साथियों बताइए, समायोजन को जो बढ़ावा देती है वो कौन सी स्थिति है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति ही समायोजन को बढ़ावा देती है। आगे क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है। तो बताइए साथियों, प्रतिभाशाली जो बालक है उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, यानी अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा दोनों ही प्रतिभाशाली बालक के लक्षण है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया। तो साथियों ये बुद्धि लब्धि है, इसका फार्मूला दिया है। तो क्या फार्मूला है साथियों, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ये जो फार्मूला है वो किसके द्वारा दिया गया है, इसका राइट आंसर बताना है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है ये इसमें 2 आंसर आए हैं, टर्मन और विलियम स्टर्न, इन दोनों को ही इसमें माना है कि बुद्धि लब्धि के लिए जो निम्नलिखित फार्मूला दिया है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, तो ये दोनों के द्वारा ही दिया हुआ है। और जहाँ तक मुझे याद है इसमें बुद्धि लब्धि का मानसिक आयु बट्टे कालानुक्रमिक आयु है, ये विलियम स्टर्न ने दिया था, और इसमें इंटू 100 है। ये लगाने पर ये जो पूरा फार्मूला बना था ये टर्मन का था, इंटू 100 वाला। तो इस प्रकार से इन दोनों का ही नाम आ गया है। और आपको इससे ज़्यादा जानकारी जो भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। तो साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मकता मुख्यतः है किससे संबंधित है। तो बताइए साथियों, सृजनात्मकता किससे संबंधित है मुख्य रूप से। तो साथियों अपसारी चिंतन है, उससे ही संबंधित है ये सृजनात्मकता। आगे क्वेश्चन नंबर है 5, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है। साथियों ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसको जरूर ध्यान में रखना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इस परिभाषा को मतलब किसने कहा। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा स्किनर ने ही कहा था कि जो सीखना है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। इसकी एक ट्रिक भी है साथियों, जैसे यहाँ पर स्किनर में दे रखा है नर दे रखा है ना, तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं रनर। और इसमें आ जाएगा उत्तरोत्तर यानी उत्तरोत्तर यानी रनर उत्तरोत्तर, रन कर रहा है रनर यानी दौड़ रहा है, उत्तरोत्तर। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और वैसे ज़्यादा कठिन नहीं, आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग ट्रिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है। यानी पहले स्कूल में मैम के पास इसने सवाल किए छात्रा ने, और फिर दूसरे दिन बाजार गई तो बाजार में जो दुकानदार है उसने गलती की, तब इसने वो गलती सुधरवाई। तो ये जो अधिगम सीखा है तो ये किस प्रकार का अधिगम है ये पूछा है साथियों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों ये जो अधिगम है ये सकारात्मक स्थानांतरण का अधिगम है। आगे क्वेश्चन नंबर है 7, यह है एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। यानी एक ही समय पर एक व्यक्ति को अगर 2 इच्छाएं हो और दोनों ही विपरीत हो
तो वो क्या कहलाता है साथियों, बताना है। तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक तरफ फ्रेंड की शादी है और दूसरी तरफ नौकरी ज्वाइन करनी है, दोनों स्थितियां बन जाए तो द्वंद्व की स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है 8वां। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना किसकी है, मतलब किस प्रकार की अधिक संभावना है, बताना है साथियों। बताइए, पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए। तो साथियों 8वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो गया डिसलेक्सिया। पढ़ने से संबंधित जो विकृति होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, और इसमें पढ़ने से ही संबंधित जो गलती है तो इसलिए इसका राइट आंसर डिसलेक्सिया हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन में आंसर है वो तो डिसलेक्सिया हो गया साथियों, पढ़ने से संबंधित विकृति। लेकिन ये चारों ऑप्शन है, इनको विशेष रूप से आप याद ही रख लेना। डिस्कैलकुलिया है, गणित से संबंधित विकृति को कहते हैं। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित जो विकृति है उसको कहते हैं। बोलने से संबंधित विकृति को डिस्फेजिया कहते हैं। तो ये जरूर ध्यान में कर लेना है, डिसलेक्सिया चारों ही। आगे क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो साथियों आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाने वाला जो उदाहरण है वो बताइए कौन सा है, क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है कि स्वयं से काम करे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा नहीं किया गया वो बताना है साथियों। 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा BS ब्लूम। इनके द्वारा अधिगम का जो सिद्धांत है वो नहीं दिया गया। थार्नडाइक का, स्किनर है, कोहलर, इनके द्वारा दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। बताइए साथियों पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं, किस सिद्धांत को कहते हैं। तो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है स्किनर वाला, उसको भी कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। साथियों ये हमने पिछले मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन देखा था, तब मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना, ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है। तो साथियों ये फिर आ गया, तो बताइए कितने घंटे बताए हैं, निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो साथियों उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से जो भिन्न है वो बताना है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिक्षमता, जो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। उत्तम विशेषताएं कौन सी है, विश्वसनीयता रहती है, जिसमें वैधता रहती है, वस्तुनिष्ठता होती है, उनसे भी ये भिन्न है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है या शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो बताना है साथियों। अध्यापक है, बच्चा है, विषय वस्तु है या वातावरण है, क्या होगा बताइए जल्दी से। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बच्चा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है या विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है या जो भी है तो ये बाल केंद्रित है यानी बच्चे से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी हो गया। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। तो साथियों क्या दर्शाता है, इसका राइट ऑप्शन बताना है 15वें क्वेश्चन का। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है।
क्रियात्मक अनुसंधान का जो अर्थ है साथियों वो बताना है। क्या अर्थ है? तो साथियों इसका राइट आंसर है, क्रियात्मक अनुसंधान का जो अर्थ है वो है एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। आगे क्वेश्चन 17 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो साथियों शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार? तो साथियों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सुविधादाता। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है 18वां, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों बताइए मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? 18वें का उत्तर बताना है। तो साथियों 18वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 19वां, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर? कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। आगे क्वेश्चन है 20वां, विकास से की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ये जो रिक्त स्थान है इनमें भरने हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, जो विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या विकास साधारण से आसान की ओर बढ़ता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो साथियों यहाँ पर दे रखा है, ये इनमें देखना है। तो जैसे ये सिर पदाभिमुख दिशा है, तो साथियों ये किस में हो जाएगी? ये हो जाएगी सिर से पैर की ओर, ये हो जाएगी। तो साथियों हमने 2 में जैसे देखा है, 2 में ए हो जाएगा, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है साथियों? एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो 21वें क्वेश्चन में जो 2 में ए है, तो ये हमने कर लिया 2 में ए। फिर आगे इसमें ये हो जाएगा समीप दूराभिमुख दिशा है, वो हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, ये हो जाएगा। फिर आगे इसमें अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं हैं, वो हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और फिर अंत वाला है वो हो जाएगा अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो साथियों 21वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो इस प्रकार से, ये देखो 1 में डी आ रहा है, तो डी किस में? इसमें है और इसमें है। फिर आगे 2 में ए आ रहा है, तो 2 में ए यहाँ आ रहा है, बी यहाँ आ रहा है, तो ये कट गया, तो ये ए है, ये ऑप्शन राइट मान लिया गया है 21वें में। आगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 की। रिक्त स्थान आगे है, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो राइट आंसर बताइए साथियों 22वें का। तो साथियों इसका राइट आंसर है 22वें का, वो है विकास। विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। आगे क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो साथियों जो बचपन की विशेषता नहीं है वो बतानी है। तो साथियों जो बचपन की विशेषता है इसमें कुछ भी इसको आंसर में नहीं शामिल किया, इसको बोनस से मिला था इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हमने टाइप ये इसमें ले लिया है, लेकिन इसमें बोनस मिला था साथियों, इसका कोई प्रत्यक्ष रूप से ये मिला नहीं था कि कौन सा आंसर इसका राइट है, तो इसका बोनस के रूप में ही हुआ था।
आगे क्वेश्चन है 24वां, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों राइट आंसर बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आनुवंशिकी एवं वातावरण, जो प्रकृति एवं पोषण विवाद से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? तो साथियों असत्य कथन बताने हैं। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल ए है वो यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यही असत्य है। यानी डी ऑप्शन मान सकते हैं ऐसे कि डी ऑप्शन के अनुसार केवल ए है वो ही असत्य है। और बात करें जो सत्य है उनकी, तो सत्य में क्या होते हैं, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 है, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि, बताइए साथियों क्यों रखना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान स्कूलों को? तो साथियों स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, ये ध्यान रखने हेतु हमें स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी स्कूलों को रखना चाहिए। ये 26वां क्वेश्चन का आंसर है वो डी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु रिक्त स्थान वर्ष होगी। उसकी मानसिक आयु पूछिए साथियों। तो साथियों बताइए मानसिक आयु कितनी होगी? बताइए साथियों। तो मानसिक आयु में साथियों ये हो जाएगा 100 इंटू नहीं, ये होगा 75 इंटू 16 बट्टे आगे हो जाएगा इसमें। ये साथियों ये क्वेश्चन है, ये गणित से संबंधित होगा, इसका मुझे अभी फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये आप निकाल लेना। तो इसमें ये 12 आ रहे हैं। 27वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है उसमें 12 है, ये आ रहे हैं। ये इस प्रकार से हो सकता है, फिर ये देख लेना आप, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों बताइए जो यह सिद्धांत है किसने दिया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन। याद रख लेना प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है वो थॉमसन के द्वारा। प्रतिदर्श को आप याद रख सकते हो कि प्रत्येक दिन हम दर्शन करते हैं, किसके दर्शन करते हैं? सूर्य के। तो थॉमसन यानी सन के दर्शन करते हैं प्रत्येक दिन, है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी विधि बतानी है साथियों जो व्यक्ति मापन के लिए होती है, कौन सी है इनमें से? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। यह है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो साथियों प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो बतानी है। तो साथियों वो 140 होती है। तो हमने साथियों ये जो साइकोलॉजी से बनने वाले 30 क्वेश्चन है इनको हल कर लिया है, और इस प्रकार से आज का छठा मॉडल पेपर है ये भी कंप्लीट हो चुका है। और साथियों इसी प्रकार आगे भी और मॉडल पेपर उनको भी हम हल करेंगे, क्योंकि ये जो रीट मुख्य परीक्षा आने वाली है 2023 में फरवरी में, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर साबित होने वाले हैं। तो साथियों आप और भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इनको जो वीडियो की लिंक है उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इन पेपर्स का लाभ उठा सकें।
तो साथियों इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों इसी टेस्ट सीरीज़ की कड़ी में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।